तो सोचिए, एक तरफ ऐसी ताकत जिसका कोई अंत नहीं, और दूसरी तरफ एक ऐसी निंजा स्ट्रैटेजी जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है? ये सिर्फ दो दुनियाओं का टकराव नहीं है, ये दो लेजेंड्स का मुकाबला है। चलिए इस महामुकाबले की गहराई में उतरते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? एक तरफ है जबरदस्त अनकंट्रोलेबल पावर और दूसरी तरफ है सालों की मेहनत, ट्रेनिंग, स्ट्रेटजी और ऐसी एबिलिटीज जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। देखते हैं कि इस पूरे एनालिसिस के आखिर में जीत किसकी होती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं अपने दोनों फाइटर्स से। और ये कोई मामूली फाइटर्स नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अपनी अपनी दुनिया के लेजेंड्स हैं। ऐसे लेजेंड्स जिनकी कहानियों ने न जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया है। तो एक कोने में है द इनक्रेडिबल हल्क, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरे कोने में है नारुतो उज़ुमाकी, हिडन लीफ विलेज के हीरो और सेवेंथ होकागे। दोनों अपनी अपनी जगह पर आखिरकार लेजेंड्स ही हैं। अब हल्क के पावर का जो फंडा है ना, वही उसे सबसे अलग बनाता है। मतलब उसकी ताकत की कोई लिमिट ही नहीं है। जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा ताकत, सिंपल। और यही चीज उसे ऑलमोस्ट अनबीटेबल बना देती है। लेकिन दूसरी तरफ है नारुतो, जिसके पास पावर्स का पूरा आर्सेनल है। हम बात कर रहे हैं सेज मोड की, शैडो क्लोन्स की पूरी आर्मी बनाने की, और हाँ, नाइन टेल्स का चक्र यूज करके रासेन शुरिकेन जैसे डिस्ट्रक्टिव अटैक्स करने की। उसकी वर्सैटिलिटी, वही उसका सबसे बड़ा हथियार है। और बस यहीं से फाइट असली में इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कौन ज्यादा जोर से पंच मार सकता है, नहीं, ये एक क्लासिक मैचअप है, रॉ पावर वर्सेस स्किल। सवाल ये है कि क्या बेइंतहा ताकत एक बेहतर स्ट्रैटेजी और अलग-अलग स्किल्स के सामने टिक पाएगी? यहां देखिए, दोनों के फाइटिंग स्टाइल्स का फर्क बिल्कुल साफ है। हल्क का मेन वेपन ब्रूट फोर्स, जो उसकी लिमिटलेस स्ट्रेंथ से आती है। वहीं दूसरी तरफ नारुतो डिपेंड करता है स्पीड, स्ट्रैटेजी और अपने अलग-अलग जुत्सु पर। ये दो बिल्कुल अलग-अलग फिलॉसफीज का टकराव है एक तरह से। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर बात सिर्फ और सिर्फ रॉ पावर की हो तो हल्क का कोई मुकाबला नहीं, कोई भी नहीं। वो प्लैनेट्स तोड़ सकता है, गॉड से लड़ सकता है। पावर के मामले में वो बिल्कुल एक अलग ही लीग में है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, फाइट सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती। और बस यहीं पर आके नारुतो का पलड़ा भारी हो जाता है। उसकी सोचने की स्पीड, उसकी लाइटनिंग फास्ट स्पीड और अलग-अलग टेक्निक्स को यूज करने की एबिलिटी, ये सब उसे एक बहुत बड़ा एडवांटेज देते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए एक सिमुलेशन रन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। इमेजिन कीजिए कि ये दोनों एक बैटल ग्राउंड में आमने सामने खड़े हैं। क्या होगा, कैसा होगा मंजर? फाइट शुरू। हल्क वेट नहीं करता, वो सीधा चार्ज करता है अपनी पूरी ताकत से। उसका एक ही मकसद है, अपने दुश्मन को पहले ही झटके में खत्म कर देना। मगर नारुतो की स्ट्रैटेजी यहीं काम आती है। वो हेड ऑन कोलिजन से बचता है। अपनी सुपर फास्ट टेलीपोर्टेशन टेक्निक, फ्लाइंग राइजन का यूज करके वो पलक झपकते ही हल्क के पीछे पहुंच जाता है। और बूम, तुरंत काउंटर अटैक। इससे पहले कि हल्क रिएक्ट भी कर पाए, नारुतो सीधा अपने एक सिग्नेचर मूव रासेनगन से वार करता है, एकदम चेहरे पर। ये एक सुपर फास्ट और फोकस्ड डिस्ट्रक्टिव अटैक है। पर हल्क को गिराना इतना आसान थोड़ी है। उसका हीलिंग फैक्टर कमाल का है। वो फौरन ठीक हो जाता है और हर अटैक के साथ उसका गुस्सा और उसकी ताकत दोनों बढ़ रहे हैं। फाइट अब और भी डेंजरस हो चुकी है। नारुतो समझ जाता है कि अब लेवल अप करना ही पड़ेगा, और तब वो खेलता है अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। वो समन करता है नाइन टेल्ड फॉक्स, कुर्रामा को। अब ये फाइट सिर्फ नारुतो वर्सेस हल्क नहीं रही। और ये है इस फाइट का क्लाइमैक्स। कुरामा के साथ मिलकर नारुतो तैयार करता है एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब। ये एक ऐसा अटैक है जिसमें पूरी जमीन को हिला देने की ताकत है। ये इस फाइट का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इस डिस्ट्रक्टिव क्लैश के बाद जब धूल बैठती है तो सवाल उठता है, आखिर वर्डिक्ट क्या है? सोर्स मटेरियल के एनालिसिस के हिसाब से कौन जीता? क्या एक निंजा की स्ट्रैटेजी सच में एक ऐसी ताकत को हरा सकती है जिसे कोई नहीं हरा सकता? देखिए, जब हम मेन टैक्टिकल पॉइंट्स की बात करते हैं ना, जैसे कि स्ट्रैटेजी, स्पीड, वर्सेटैलिटी, तो नारुतो साफ साफ आगे निकल जाता है।
मतलब रॉ पावर को छोड़कर लगभग हर दूसरे डिपार्टमेंट में वही बेहतर है। तो इन सभी आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पर कंक्लूजन यही निकलता है कि ये फाइट नारुतो जीतेगा। उसकी बेहतर स्ट्रैटेजी और उसकी अलग अलग एबिलिटीज उसे हल्क की रॉ पावर पर हावी होने में मदद करेंगे। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत बड़ा बट है। जैसा हमने कहा, हल्क की पावर की कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर ये फाइट लंबी चलती है और उसका गुस्सा उस लेवल पर पहुंच जाता है जो पहले कभी नहीं देखा गया, तो सारे इक्वेशंस, सारे अनुमान सब बदल सकते हैं। इसका मतलब साफ है, भले ही ऑन पेपर स्ट्रैटेजी नारुतो के फेवर में हो, हल्क का जो लिमिटलेस पोटेंशियल है वो इस फाइट को हमेशा के लिए एक ओपन डिबेट बना देता है। ये एक ऐसा मैच है जिसका रिजल्ट कभी भी पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। और आखिरी में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या स्ट्रैटेजी और दिमाग हमेशा ब्रूट फोर्स पर जीत हासिल करेंगे, या फिर गुस्से की कोई ऐसी लिमिट भी है जिसे कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं तोड़ सकती? शायद इस फाइट का असली विनर वही है जो इस सवाल पर सबसे ज्यादा सोचे।